सुनो भाई, अब ना हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेरे पास वो एनालिटिकल पैटी कैश बुक है। ठीक, इसका भी मैं तुम्हें फॉर्मेटिंग के साथ समझाऊंगा भाई इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि ना ये वैसा क्वेश्चन है नहीं कि मैं तुम्हें बोलूँ कि बच्चों इसकी एंट्री बहुत डिफिकल्ट है, इसकी डिफिकल्ट है। ठीक, तो जैसा तुम्हारा था ना वो सिंपल वाला, उसी की तरह सेम है, बस चेंजेस क्या है उसके अंदर। जैसे मैंने तुमसे कहा था सारे खर्चे हम एक जगह लिख रहे थे, बहुत सारे खर्चे हैं, हमने उसको सबके एक ही कॉलम में लिख दिया। अब ना हम क्या है कुछ ना क्लासेस बनाएंगे, ठीक है, कुछ कॉलम बनाएंगे जिसमें सेम काइंड ऑफ एंट्री होगी। ठीक है, जैसे मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मुझे बताओ मैंने पेपर खरीदा, ठीक, तो बताओ स्टेशनरी में आएगा वो, ठीक है, पेन खरीदा स्टेशनरी में आएगा, ठीक। लेकिन मैं बोल दूं अब मैंने क्या है कि छोटा मोटा ना रिपेयर करवा लिया तो रिपेयर में आएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई मैंने छोटे मोटे टूल्स खरीद लिए, उसको रिपेयर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ना इन बातों को लेकर चलेंगे और कुछ नहीं है। अब सुनो भाई, मैं तुमसे नॉर्मली बोलूं कि जो मेरे पास एनालिटिकल है, सबसे पहले उसकी भाई फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट से सारा सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। सबसे पहला भाई कॉलम मेरे पास है रिसीप्ट का। सबसे पहले जो भी पैसा रिसीप्ट होगा ना भाई, हम पहले उसकी एंट्री करेंगे। जो पैसा रिसीप्ट हो रहा है पहले उसकी एंट्री, ठीक है। फिर अब बता कि जो जितना पैसा आ गया उसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक। उसके बाद अच्छा ध्यान रख के चलना, तुम्हें ना इसकी अगर इसके क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाते हैं, ये तुम्हारे कम से कम हाफ एन आवर ले जाते हैं, आधा घंटा ले जाते हैं। बच्चों को आता है क्वेश्चन ये वाला, बस कर नहीं पाते हैं, समझे कुछ। तो ना तुम्हें हर एक चीज की प्रैक्टिस बहुत बार करनी है। तुम्हें आता सब कुछ होगा और बच्चों को भी आता होगा। दिक्कत यहाँ आ जाती है कि देखो तुम्हारे पास स्पीड नहीं होगी। बच्चे जितने होते हैं ना, जैसे मेरे पास मान लो कि पहला बच्चा ऐसा है जिसको आता है, दूसरा ऐसा है, देखो पहला ये है जिसको आता है और प्रैक्टिस भी है, आता है और प्रैक्टिस भी है, ठीक है। दूसरा सिर्फ आता है, और तीसरे बच्चे ऐसे होते हैं ना ही आता है और ना ही प्रैक्टिस है, ठीक। तो यहाँ बच्चे फंसते हैं, ना तो उन्हें ढंग से कंसेप्ट आ रहा होता है, ठीक, ना इनकी प्रैक्टिस है, तो ऐसे बच्चे लग जाते हैं। आना भी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी ढंग से होनी चाहिए, सिर्फ आने से कुछ नहीं होता, इन बात को याद रख चलना। अब सुनो, मैं तुमसे जनरली बोल दूं कि मेरे पास क्या है, सबसे पहला रिसिप्ट है। रिसिप्ट क्या होता है, मेरे पास ना रिसिप्ट की डेट वगैरह आ जाएगी, ठीक है। जितना पैसा मेरे पास रिसिप्ट हुआ है उसमें मेरे पास क्या है, डेट आ जाएगी, भाई कौन सा पैसा किस दिन रिसीव हुआ है, कौन सा पैसा, ठीक है, कब कब आया है। उसके बाद भाई मेरे पास वाउचर नंबर। अच्छा बता, वाउचर नंबर जरूरी होता है क्योंकि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, वो मेरे पास एक क्या एविडेंस होता है, और बिना एविडेंस के हम एंट्री पास नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अच्छा तुमने कभी सुना है रेड वगैरह पड़ती है तो बहुत सारे कागजात निकलते हैं उनके घर से। वो जितने भी कागजात होते हैं ना, जिन जिनके कागज उनके पास हैं, ठीक, भले वो इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म में हो या फिर ना हार्ड कॉपी की फॉर्म में हो, तो उनको तो भाई ठीक है छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है, समझ रहे हो, देखो या तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम या फिर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में तुम बता ही नहीं पा रहे कहाँ से आया, वहां पे इंसान फंस जाता है, ठीक है। वो पूछता है बता तेरे पे आया कहाँ से, ठीक है, ये चीज है। तो अब ना वो चीजें अगर उसके सामने आती है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं प्रूव नहीं है। अब जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरा टीचिंग है, अब मैंने कल जाके 1 करोड़ का बंगला ले लिया, ठीक। अब पहले ना मान लो अगर इनकम टैक्स वालों को पता लग गया, उसको पता लग जाता है, ठीक है, इनकम टैक्स वालों को पता लगा, मेरे पास आएंगे, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ भी बहाना मारा तो इतना तेज होते हैं वो, आराम से पकड़ लेंगे। मैं बोल दूंगा मैंने कमाया है, तूने टैक्स भर कमाने का, ठीक, पूछेगा नॉर्मली। अब ना अगली कंडीशन नहीं आती, मैंने सिर्फ 2.5 लाख से कम कमाया है हर साल, ठीक है, तू कितने साल का है, तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है 22 साल का, ठीक। तो अब ना वो 22 साल गिनेगा, तू कब से कमा गया, तो सारे सबूत निकालते। इसीलिए ना ये ध्यान रखा, जो वाउचर नंबर है बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है, बहुत ही ज्यादा। अगर देखो तो लिखना होता है, रियल लाइफ में इसकी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बहुत सारी एंट्री पास करी, कभी ना मतलब कि ना जो जिसके पापा अकाउंट वगैरह का काम करते हो, तो कभी ना उनसे पूछना, उनके ना साइड में एक ना इतनी लंबी सी ना पिन होती है, उसमें बहुत सारे पर्चे लगे होते हैं, कभी चले जाना, ठीक। वरना मॉल वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पे तुम देखो ना एक लंबी सी ऐसे कील सी होगी, उसमें खूब सारे पर्चे होते हैं। कभी दिवाली के टाइम पे चले जाना या फिर न्यू ईयर के टाइम पे, उनके ना से बहुत सारे भर जाते हैं, ऐसे ऐसे भरे होते हैं लंबे लंबे, वो सारे सारे वाउचर होते हैं और सबूत होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास भाई क्या है, ये वही वाउचर नंबर है, ठीक। फिर नेक्स्ट बोलूंगा मेरे पास पर्टिकुलर। भाई पर्टिकुलर के बारे में सबको पता ही क्या होता है, पर्टिकुलर लिखा है यहाँ पे। पर्टिकुलर लिखने के बाद ना अब मेरे पास आएगा जो भी मैंने एक्सपेंस वगैरह किए ना, उन सब की बात है, ठीक है। मैं बोलूंगा मेरे पास टोटल पेमेंट कितनी हुई है,
नेक्स्ट बात क्या है भाई, टोटल पेमेंट। इतना तुम्हारा पिछले वाले से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है, ठीक। इसके आगे जो बात आएगी ना वो तुम्हारा होगा कॉमन सेंस, ठीक है। सुनो, सबसे पहले तो कुछ कुछ ना कॉलम तुम्हारे पास है, कुछ कुछ यहाँ पर जो कॉलम बनेंगे ना वो तो मैं लिखवा दे रहा हूँ मैं, लेकिन जब तक तुम्हारा कॉमन सेंस जनरेट नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। बस इसका जो पिछला वाला है और इस वाले में एक बात का डिफरेंस है, कॉमन सेंस का, ठीक है। मैं तुमसे बोल दूं कि भाई मैं मतलब कि ना गया बाइक से और मैंने पेट्रोल डलवा दिया, ठीक। अब ये पता होना चाहिए पेट्रोल डलवाया क्यों है, ठीक है। पेट्रोल डलवाया क्यों है, मुझे लगा अच्छा पेट्रोल डलवाया। अब पता है जिसका कॉमन सेंस काम नहीं करेगा वो लिखेगा पेट्रोल का नया कॉलम और पेट्रोल, ठीक। लेकिन जिसका कॉमन सेंस काम है वो लिखेगा कार्टेज, ठीक है। ये तो डाल देगा या फिर फेयर वगैरह डाल देगा, किराया भाड़ा डाल देगा, ये तो होगा ना। तो ये चीज देख कर चलना है, ठीक है। तुम्हारा देखो, मैं चलो कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं तुमसे बोल दूं कि भाई मैंने यहाँ पे अब मैंने रिपेयर करवाया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास इसका तो रिपेयर करवा जाएगा। अब मैंने बोला कि मेरे पास ना मेरी कार डैमेज हो गई, मैं उसको ठीक करवाया, ठीक है। डैमेज कार को हमने ठीक करवाया, ये भी रिपेयर में आएगा। अब अगला बोल दूं कि जो लूज टूल पार्ट्स हैं मैंने उसको लगवाए हैं अपनी कार में, तो ये भी मेरा रिपेयर के अंदर आएगा। बस भाई देखो इसके आगे तुम्हारा सारा कॉमन सेंस है, ठीक। अब कॉमन सेंस जब लगा लोगे फिर तो अच्छी बात है। अब सुनो, तुम ना बहुत सारे कॉलम बनाओगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। जितने बन सकते हैं बन जाएंगे। अब सुनो, जब मेरे पास ये सारे कॉलम बन जाते हैं ना उसके बाद भाई अगली बात क्या आती है, मैं सारे कॉलम बना दूंगा पहले, जितने कॉलम बनने होंगे मेरे पास। अब यहाँ देखो, मैं इसमें नाम में कुछ कुछ के नाम लिखूंगा। जैसे मान लो पहले मेरे पास है कन्वीनियंस है, मतलब कन्वेंस है, ठीक है। दूसरा मेरे पास कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस, रिपेयर, इनपुट CGST, इनपुट SGST। अच्छा यहाँ पे सिर्फ इनपुट क्यों लिखा पता है किसी को, आउटपुट क्यों नहीं लिखा? हाँ खर्चे, अगर इनकम होती ना तो होता आउटपुट, समझे कुछ। अगर मेरे पास इनकम होती, देखो इनकम में क्या होता है, मेरा सामान आउट जाता है, ठीक है, तो मेरा आउटपुट GST लगता है, ठीक है। इसलिए मेरे पास क्या, अच्छा लास्ट में तुम्हारा इनपुट और आउटपुट, मतलब इनपुट SGST और इनपुट CGST ऐसा होना चाहिए। अच्छा इसमें तो IGST की जरूरत पड़ेगी, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में हुआ ना तो पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा ना कि हाँ भाई IGST लग गया है तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। सुनो पहले इतनी बातें तो लगी, मैं दोबारा वही बोलूंगा, तुम्हारे पास जो भी रिसिप्ट का अमाउंट है, मैं दोबारा 10,000 लेके चल रहा हूँ, लिख दिया 10,000, ठीक। जो तुम्हारा रिसिप्ट का अमाउंट होगा पहले यहाँ लिखोगे, दोबारा लिखोगे 2 कैश करके, यहाँ तुम्हारी वो डेट, यहाँ पे 2 कैश, रिसिप्ट यहाँ पे आ गया, ठीक। फिर तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं यहाँ लिखोगे बाई करके, बाई एक्सपेंस, तुम्हारे जितने भी एक्सपेंस है ना वो तुम्हारे सारे आते रहेंगे, सारे खर्चे आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, तुम जिस खर्चे का नाम लिखोगे ना उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगा। देखो यहाँ तो रहेगा टोटल पेमेंट यहाँ पे रहेगी, समझ रहे हो, तुम्हारी टोटल पेमेंट यहाँ पे रहेगी। और तुम्हारा जैसे मान लो कि मैं तुमसे कह रहा हूँ ये ए है, ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ ABCDE। अगर ए है तो इसका तुम्हारा ए में, बी का बी में, ठीक है, और सी का सी में, चलो मैं अगला कह रहा हूँ डी मेरे पास, उसका डी में, और ई होगा तो उसको ई में। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, जो तुम्हारे जिसके खर्चे होंगे उसकी एंट्री उसमें होगी, वहां तो एंट्री होगी और यहाँ पे भी साथ में होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, बोलो इसमें दिक्कत आ रही कुछ? नहीं अब सुनो, हाँ ये बात तो सबसे बड़ी बात है। सुनो, अगर ना हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, जर्नल, समझे, कुछ पता चल ही नहीं, मेरे को पता क्या है, कुछ पता नहीं क्या लिख दिया उसने, ठीक है। उसने लिख दिया कि मान लो देखो, उसने बोला कि बस ऐसे बोल दिया एक्सपेंस, ठीक। हमें ना बहुत कंफ्यूज है। अच्छा लेकिन ये मत करना कि तुम सारा जर्नल में चेप दो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। क्या, हाँ वही चीज कह रहा हूँ मैं, समझो क्या बोला मैंने। मान लो मैं ना भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा किसमें डालना है, ठीक। मैं तो जर्नल, मैं ना एक खोल दूंगा जर्नल के नाम से, ठीक, GENERAL जर्नल, या फिर
उसको बोलते हैं सेंट्री। ठीक है, सेंट्री ना, ठीक है, वो चीज बस में आ गई। अगर हमें पता नहीं चल रहा तो सेंट्री खोल दो, ठीक है, उसको हम जर्नल भी बोलते हैं। बोलो, ये सारी बातें क्लियर है? अब दोबारा वही पुरानी वाली कहानी शुरू। मैं सबको ऐड करूंगा, पहले सबको ऐड किया मैंने यहाँ पे, ठीक। जितना भी ऐड करने के बाद आएगा, ऐड किया मैंने सबको ऐड करने के बाद जो मेरा अमाउंट आएगा वो सारा अमाउंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सारे के सारे अमाउंट मेरे यहाँ पे आएंगे, ठीक, क्योंकि ये और ये इन दोनों जो है मेरे पास बराबर आएंगे, ध्यान रखना, ठीक। इन सबको ऐड करो या इन सबको ऐड करो, तुम्हारा ये वाला एकदम दोनों के बराबर ही पहुंचता है वो, ठीक है। पता लग रहा है क्यों? इस साइड के जोड़ रहा हूँ, इस साइड जोड़ रहा हूँ, बात तो वही है, ठीक। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे सारे अमाउंट आ गए। अगर ये अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, फिर क्या बोलूंगा? चलो ठीक है, मैंने जितना खर्चा किया कर लिया। अब मेरे पास क्या बचेगा भाई? बैलेंस शीट। मेरे पास बचे, देखो सारे खर्चे हो गए ना, सारे खर्चे होने के बाद बस मेरा लास्ट में वही है, बैलेंस सीडी। मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे? हाँ भाई चंचल बता ना, 2 करके आएगा, बाई करके आएगा जो बैलेंस सीडी है? बैलेंस सीडी मेरा 2 करके आएगा, बाई करके आएगा? तो बड़ी दिक्कत है, क्यों? अच्छा तो कैश बुक ने क्या कसम खा रखी है मैं सिर्फ बाई के नाम से आऊंगा? भाई उसकी क्रेडिट साइड में नॉर्मल एंट्री हो रही है, इसीलिए वो, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड का बैलेंस फिगर बच रहा है ना, क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, इसीलिए वो। मैं स्टार्टिंग में कहा था जब भी इसको पढ़ते हैं तो हमें इसको कैश बुक मान के चलना है, ठीक है। वैसे है कैश बुक ही मेरे पास, हमें इसको ट्रीट भी कैश बुक की तरह करना है। कैश बुक में याद करो जो बैलेंस सीडी है, ठीक है, उसको हम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, ये चीज समझे? तो क्या लिखूंगा भाई? बाई बैलेंस सीडी, ठीक। जो तुम्हारा अमाउंट यहाँ पे, चलो मैं ऐसा कह रहा हूँ, मेरे पास ना टोटल जो खर्चा हो गया ना, मैं दोबारा भाई 8000 ले रहा हूँ, ठीक है। 8000 का खर्चा हो गया, ठीक। बताओ भाई बाकी बैलेंस यहाँ लिख दूंगा मैं, बैलेंस सीडी के नाम से कितना है मेरे पास? 2000। ये कहाँ ट्रांसफर होगा ये वाला? इसको मैं और कहाँ लिखूंगा बताओ? सुनो भाई यहाँ देख जाओ, पहले मेरे पास इसके बराबर आएगा ये सारा आ जाएगा, ये तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, मेरा क्लोज हो गया। अब भाई क्लोज होने के बाद सबसे पहले जो मेरे पास है बैलेंस सीडी है, कहाँ ट्रांसफर होगा? बैलेंस बीडी। नाम तो यहीं पे लिखूंगा मैं, टू बैलेंस बीडी, ठीक। कितना आ मेरे पास? 2000 रुपये। अब क्या आएगा मेरे पास? रीइंबर्स करेगा वो? अच्छा नहीं, अच्छा वो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका बैलेंस सीडी यहाँ पे, बैलेंस बीडी यहाँ पे, ठीक है। ये बात में आ गई। 2000 मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या करेगा भाई? जो चीफ कैशियर है रीइंबर्स करेगा, ठीक है, वो दोबारा पैसे देगा जितने पैसे कम पड़ रहे हैं। तो फिर क्या लिखेंगे? टू बैंक या कैश, टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। कितना आएगा भाई? 8000। तुम यहाँ तक जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। बस तुम्हें डेट ध्यान रख के चलनी है इसकी, ठीक है। डेट में कंफ्यूजन होती है उसको लिखने में, समझ गए? भाई इसका तुम एक क्वेश्चन अभी करोगे तुरंत होना, तुम घर जाके सारा भूल जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमें पता होता है जब भी हम एंट्री करेंगे ना, देखो कभी तुमने वो पर्ची वगैरह काटी है? कभी भी जागरण वागरण की पर्चियां वगैरह नहीं काटी किसी ने? तो उसमें देखो नंबर लिखा होता है 1 2 3, हाँ तो वही होता है, ठीक है। उस पर लिखा होता है ना कि वाउचर नंबर ये है, तो अब ना उसी को लगाते हैं। हाँ भाई इसने इतना चंदा काटा है, इसने इस नाम का चंदा काटा है, तो ये भी ना वही मान लो चंदा ही काट रखा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन करो अभी।